तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे आप लोग परमात्मा को पा सकते हैं, परमात्मा से मिल सकते हैं। दोस्तों, ये जो हम बात कह रहे हैं, ये कहने में आपको बहुत ज़्यादा अजीब लग रही होगी। लेकिन दोस्तों, अगर हम यह सोचें कि हम परमात्मा को कैसे पा सकते हैं, तो यकीन मानिए परमात्मा का वास हर शरीर में रहता है। हर धर्म में इसका उल्लेख अलग-अलग तरीके से किया गया है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सोमवार के व्रत की कहानी के बारे में। सोमवार के व्रत की कहानी शुरू करते हैं। किसी नगरी में एक धनी व्यापारी रहता था। दूर दूर तक उसका व्यापार फैला हुआ था। नगर के सभी लोग उस व्यापारी का बहुत सम्मान करते थे। इतना सब कुछ संपन्न होने के बाद भी वह व्यापारी बहुत दुखी रहता था, क्योंकि उसका कोई पुत्र नहीं था, जिस कारण अपने मृत्यु के पश्चात व्यापार के उत्तराधिकारी की चिंता उसे हमेशा सताती रहती थी। पुत्र प्राप्ति की इच्छा से व्यापारी प्रत्येक सोमवार भगवान शिव की व्रत पूजा किया करता था और शाम के समय शिव मंदिर में जाकर शिव जी के सामने घी का दीपक भी जलाया करता था। उसकी भक्ति को देखकर मां पार्वती प्रसन्न हो गई और भगवान शिव से उस व्यापारी की मनोकामना पूर्ण करने का निवेदन किया। इस पर भगवान शिव बोले, इस संसार में सबको उसके कर्म के अनुसार फल की प्राप्ति होती है। जो प्राणी जैसा कर्म करते हैं उन्हें वैसा ही फल प्राप्त होता है। शिवजी द्वारा समझाने के बावजूद मां पार्वती नहीं मानती और उस व्यापारी की मनोकामना पूर्ति हेतु वे शिवजी से बार बार अनुरोध करती है। कहती है कि इसकी मनोकामना पूरी कर दीजिए। अंततः माता के आग्रह को देखकर भगवान भोलेनाथ को उस व्यापारी को पुत्र की प्राप्ति का वरदान देना पड़ जाता है। वरदान देने के पश्चात भोलेनाथ मां पार्वती से बोले, आपके आग्रह पर मैंने पुत्र प्राप्ति का वरदान तो इनको दे दिया, परंतु इसका यह पुत्र 16 वर्ष से अधिक समय तक जीवित नहीं रहेगा। उसी रात भगवान शिव उस व्यापारी के स्वप्न में आए और उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दे दिया और उसे यह कहा कि उसके पुत्र को 16 वर्ष तक का ही जीवन दान मिल सकता है। ये सारी बात भी शिवजी ने उसे स्वप्न में ही बता दी। भगवान के वरदान से व्यापारी को बहुत खुशी मिली, लेकिन पुत्र की अल्प आयु यानी कि जो पुत्र की कम आयु है, उसकी चिंता ने भी उसकी खुशी को नष्ट कर दिया। दोस्तों, यहाँ पर हम आपको बताएँगे कि जो इंसान है वो बहुत लालची होता है, क्योंकि ये जो व्यापारी है इसे पुत्र की प्राप्ति का बहुत ज़्यादा लोभ हुआ यानी कि लालच था, लेकिन साथ ही साथ उसे इस चीज़ की चिंता हो गई कि उसकी जो पुत्र की आयु है वह बहुत ही कम है। आगे कहानी शुरू करते हैं। व्यापारी पहले की तरह सोमवार के दिन भगवान शिव का विधिवत व्रत करता रहा। कुछ महीनों के बाद उसके घर एक अति सुंदर बालक ने जन्म लिया। उसके घर में खुशियां आ गई और उसका घर खुशियों से भर गया। बहुत ही धूमधाम से पुत्र जन्म का समारोह उसने मनाया, परंतु व्यापारी को पुत्र जन्म की अधिक खुशी नहीं हुई, क्योंकि उसे पुत्र की अल्प आयु के रहस्य के बारे में पता था। जब पुत्र 12 वर्ष का हुआ, तो व्यापारी ने उसके मामा के साथ उसको पढ़ने के लिए वाराणसी भेज दिया। लड़का अपने मामा के साथ शिक्षा प्राप्ति हेतु चल दिया। रास्ते में जहाँ भी मामा भांजे विश्राम हेतु रुकते, वहीं यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन भी कराते, दान करते। लंबी यात्रा के बाद मामा भांजे एक नगर में पहुंचे। उस दिन नगर के राजा की कन्या का विवाह था, जिस कारण पूरे नगर को सजाया गया था और नगर एक दुल्हन की तरह सजा हुआ था। निश्चित समय पर बारात आ गई, लेकिन वर का पिता अपने बेटे के एक आंख से अंधे होने के कारण बहुत चिंतित था। उसे भय था, डर था कि इस बात का पता चलने पर कहीं राजा विवाह से इनकार न कर दे। इससे उसकी बहुत ही बदनामी होगी। जब वर के पिता ने व्यापारी की पुत्र को देखा, तो उसके मस्तिष्क में एक विचार आया। उसने सोचा, क्यों ना इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करवा दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। वर के पिता ने लड़के के मामा से इस संबंध में बात की।
मामा ने धन मिलने के लालच के चक्कर में वर के पिता की बात भी स्वीकार कर ली। लड़के को दूल्हे का वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह करवा दिया गया। यानी जो व्यापारी का लड़का था, उसके साथ राजकुमारी का विवाह करवा दिया गया। राजा ने बहुत सारा धन देकर राजकुमारी को विदा किया। शादी के बाद लड़का जब राजकुमारी के साथ लौट रहा था, तो वह सच नहीं छिपा सका और उसने राजकुमारी को ओढ़नी पर लिख दिया, राजकुमारी तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है। मैं तो वाराणसी पढ़ने के लिए जा रहा हूँ और अब तुम्हें जिस नवयुवक की पत्नी बनना पड़ेगा, वह आंखों से अंधा है। जब राजकुमारी ने अपनी ओढ़नी पर लिखा हुआ पढ़ा, तो उसने एक अंधे लड़के के साथ जाने से इनकार कर दिया। राजा को जब ये सब बातें पता चली, तो उसने राजकुमारी को महल में ही वापस रख लिया। उधर लड़का अपने मामा के साथ वाराणसी पहुंच गया और गुरुकुल में पढ़ना शुरू कर दिया। जब उसकी आयु 16 वर्ष की हुई, तो उसने यज्ञ करने शुरू कर दिए। यज्ञ की समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन कराया और खूब अन्न वस्त्र दान किए। रात को वह अपने शयन कक्ष में जाकर सो गया। शिव के वरदान के अनुसार शयनावस्था में ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। अगला दिन सूर्योदय हुआ, तब मामा ने अपने मृत भांजे को देखा और रोने पीटने लगा। आसपास के सभी लोग एकत्रित होकर दुख प्रकट करने लगे। लड़के के मामा के रोने विलाप करने से समीप से गुजरते हुए हर कोई भगवान शिव और पार्वती का नाम लेने लगे। माता पार्वती ने भगवान से कहा, प्राणनाथ, मुझे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहे। आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर करें। भगवान शिव ने पार्वती के साथ अदृश्य रूप में समीप जाकर देखा, तो भोलेनाथ माता पार्वती से बोले, यह तो उसी व्यापारी का पुत्र है जिसे मैंने 16 वर्ष पहले 16 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। इसकी आयु पूरी हो गई है। मां पार्वती ने फिर भगवान शिव से निवेदन करके बोला, उस बालक को जीवन दान देने का आग्रह किया। माता पार्वती के आग्रह करने पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दे दिया और कुछ ही पल में वह जीवित होकर उठ बैठा। शिक्षा समाप्त करके लड़का अपने मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुंचे जहां उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी यज्ञ का आयोजन किया। समीप से गुजरते हुए नगर के राजा ने यज्ञ का आयोजन देखा और उसने तुरंत ही लड़के को उसके मामा को पहचान लिया। यज्ञ के समाप्त होने पर राजा और मामा लड़के को महल में ले गया और कुछ दिन उन्हें महल में रखकर बहुत सारा धन वस्त्र आदि देकर राजकुमारी के साथ विदा कर दिया। इधर भूखे प्यासे रहकर व्यापारी और उसकी पत्नी बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला, तो दोनों अपने प्राण त्याग देंगे। परंतु जैसे ही उनके जो बेटे हैं, वो जीवित वापस लौटने का उन्होंने समाचार सुना, तो वह बहुत ज्यादा प्रसन्न हो गए और वह अपनी पत्नी और मित्रों के साथ नगर के द्वार पर पहुंचे। अपने बेटे के विवाह का समाचार सुनकर पुत्रवधू राजकुमारी को देखकर उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के स्वप्न में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र की लंबी आयु प्रदान की है। पुत्र की लंबी आयु जानकर व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ। शिव भक्त होने तथा सोमवार का व्रत करने से व्यापारी की सभी मनोकामनाएं पूरी हुई। इस प्रकार से जो भी भक्त सोमवार का विधिवत व्रत करता है, व्रत रखता है और व्रत कथा सुनता है, उसकी सभी इच्छाएं भगवान शिव जरूर पूर्ण करते हैं। तो आज की कहानी में इतना ही। धन्यवाद।